नमस्कार, कार्यक्रम व्हाइट पेपर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, कैबिनेट विस्तार को लेकर के कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस खास तौर पर उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के लिए ये कांटो भरा ताज है। कैबिनेट का विस्तार होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो नियम कहते हैं 90 में से 10% मंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आप बना सकते हैं, जिसमें से 6 तो बन चुके हैं, 3 और बनने हैं, 9 बना सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब बहुत ज़्यादा बोझ जो है उमर अब्दुल्ला पर भी है। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वो पार्टी के अध्यक्ष है और उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर है। बड़ी बात यह है कि एक मरतबा फिर कांग्रेस को ऑफर किया जा रहा है कि वो भी सरकार का हिस्सा बने। स्टार्टिंग में कांग्रेस ने कहा था कि जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलता हम सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे। स्टार्टिंग में यह भी माना जा रहा था कि सोर्सेज बता रहे थे कि वो 2 पद मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस को एक ही दिया जा रहा था। इस वजह से कहीं ना कहीं वो तालमेल नहीं बन पाया था। इस बार डॉक्टर नासिर हुसैन, जो जम्मू कश्मीर मामलों के प्रभारी हैं, एमपी भी हैं, वो कैंपिंग किए हुए थे। उस दौरान निश्चित तौर पर बात भी चली है, विस्तार से बात भी हुई है। हालांकि अभी क्या फैसला लिया गया है कांग्रेस, पीसीसीआई और एआईसीसी द्वारा, ये अभी खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन ये बात बिल्कुल तय मानी जा रही है कि कहीं ना कहीं ऑफर दिया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात यह कि आगा साहिब राहुल मेहंदी के साथ गतिरोध बरकरार है। खुला ऑफर कर दिया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने खुले तौर पर कह दिया कि वो रिजाइन दे, पार्टी से भी रिजाइन दे, एमपीशिप से भी रिजाइन दे और फिर इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े, और उसको कबूल भी कर लिया है। आगा साहिब रुल्ला मेहंदी ने पहले भी कुछ रोज पहले कहा था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन अब डायरेक्ट कहा जा रहा है। इससे लगता है कहीं ना कहीं आगा साहिब राहुल्ला के भी हमदर्द पार्टी के अंदर हैं और वो भी चाहेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री बने। अब 3 पद खाली हैं, एक अनार 100 बीमार। कांग्रेस को भी अगर आपने एडजस्ट करना है तो कहीं ना कहीं दिक्कत का सबब बन जाएगा। लेकिन जब पत्रकारों ने चीफ मिनिस्टर से पूछा कि कब आप विस्तार करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा आपकी इतनी क्यूरियोसिटी क्यों है भाई, आपको इतना दिलचस्पी क्यों है, हमारी सरकार चल रही है, काम काज में कोई वादा नहीं आ रहा है, आपको इतनी दिलचस्पी क्यों है। और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि ये प्रेरोगेटिव, ये अधिकार क्षेत्र डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का है, वही डिसाइड करेंगे कब करना है और कितने लोगों को इंडक्ट करना है। आइए देखते क्या कहना है दोनों का। आज मैं मानता हूं जब करना होगा करेंगे। आप लोग इतने बेफिक्र क्यों हो? कोई काम रुका नहीं है, कोई हुकूमत में कोई क्राइसिस नहीं है, काम हमारा चल रहा है। जब रिशफल करना होगा कर लेंगे। आपने उस वक्त मुझसे पूछा था कि क्या 15 अगस्त से पहले रिशफल होगा या नहीं। मैंने कहा नहीं होगा। मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि 15 अगस्त के फौरन बाद होगा। मैंने कब कहा कि 15 अगस्त होते ही मैं कर लूंगा? मैंने आपसे सिर्फ इतना ही कहा था कि 15 अगस्त से पहले जो है ये नहीं होगा। अब कब? तो दर्शकों, आपने देखा, उनका कहना है कि मैंने कहा था कि 15 अगस्त तक नहीं होगा, 15 अगस्त के बाद कब होगा ये भी मैंने नहीं कहा था। लेकिन कैबिनेट विस्तार तो करना है भाई साहब। कैबिनेट विस्तार नहीं करोगे तो एक एक मंत्री को जो इतने इतने मंत्रालय मिले हुए हैं, वो किसी भी मंत्रालय के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। यानी एक मंत्री के पास ज़्यादा मंत्रालय होने से काम का बोझ बढ़ जाता है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि सुरेंद्र चौधरी, जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि कांग्रेस के किसी भी नेताओं, क्षमा कीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी भी नेताओं को ज़रूरत नहीं है। जो प्रेरोगेटिव, अधिकार क्षेत्र जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का है। आइए देखते क्या कहना है सुरेंद्र चौधरी, जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है। रिशफल उमर साहब और फारूक साहब का प्रोवोकेटिव है, जो वो करेंगे, कैसे करेंगे, किसको रखेंगे। रिशफल उमर साहब और फारूक साहब का प्रोवोकेटिव है, जो वो करेंगे, कैसे करेंगे, किसको रखेंगे। रिशफल उमर साहब और विस्तार जब होगा उसके बाद क्या हालात बनेंगे, इस पर हम चर्चा करते हैं। पूर्णिमा शर्मा है प्रवक्ता बीजेपी की, वो हमारे साथ जुड़ी है। सोहित शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता है और रफीक राथर पीडीपी के नेता है। आप सबका स्वागत है। शुरुआत मैं सोहित शर्मा से करना चाहता हूं। सोहित जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सोहित जी, आई एम ऑडिबल फॉर यू? जी सर। हाँ, सोहित जी, सुना है आपको बिल्कुल भी बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस को भी ऑफर आया है
मंत्रिपरिषद में शामिल होने के लिए, लेकिन आपने तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि आप शामिल नहीं होने जा रहे हैं जब तक आपको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता। सोई जी। विनोद जी नमस्कार, सबको पहले इसको नमस्कार। विनोद जी बात ऐसी है, कांग्रेस हमेशा जम्मू कश्मीर के लिए एक अहम भूमिका ही निभाती आई है। और कांग्रेस का मकसद एक है कि जम्मू कश्मीर की जनता को उसका हक मिल सके। और जब ये सरकार बनी उस समय भी हमने यही फैसला लिया था कि हम बाहर से समर्थन देंगे और हमारा पहला स्टेप ये होगा कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिले। और उसके लिए हम लगे हैं। बाकी सरकार में शामिल होना है और इसका फैसला हमारे पीसीसी चीफ लेंगे और उसके बाद इस चीज का डिसीजन देंगे। लेकिन अलबत्ता हम यही कहना चाहते हैं कि स्टेटहुड हमारा प्रायोरिटी है, स्टेटहुड हम लेना चाहते हैं और स्टेटहुड के लिए हमारी स्ट्रगल चल रही है और उसके लिए हमारा आंदोलन चल रहा है और ये चलता रहेगा। चलिए, रफीक राथर पीडीपी के नेता हैं। रफीक जी, आप बताइए, क्या अफोर्ड कर सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग या सरकार कैबिनेट के विस्तार को? आगे ही राहुल मेहंदी ने दिन में तारे दिखा रखे हुए हैं। विनोद जी आदाब, और हमारे कांग्रेस और बीजेपी के जो नेता हैं उनको भी मेरा आदाब जी। देखिए जी, आपने वो शेर सुना होगा ना, हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी लिए डूबेंगे जी। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पोजीशन इस वक्त है वो आपके सामने है। देखिए, कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और कांग्रेस ने बड़े ग्रेट प्राइम मिनिस्टर्स दिए हैं, कांग्रेस ने सर्व किया है इस मुल्क को। और हमने देखा है कि बड़ी बड़ी जीते इन्हें बड़ी बड़ी स्टेट्स में और बड़ी बड़ी इन्होंने विन्स वहां पर रिकॉर्ड की हैं। और कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि कुछ डिफीट्स भी हुई, लेकिन उसके बाद भी एक मजबूत अपोजिशन है और एक बहुत बड़ी पार्टी है और बड़ी उम्मीदें उनसे वाबस्ता है। लेकिन इनको कई स्टेट्स में बड़ी डिफीट, ऐसी ह्यूमिलेटिंग डिफीट्स भी हुए। लेकिन ईमानदारी से अगर मेरे कांग्रेस के जो मित्र हैं अगर वो नाराज ना होते, मैंने कांग्रेस को जितना जम्मू कश्मीर में ह्यूमिलेट हुए देखा पिछले 2 साल से, जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार, इसकी मिसाल शायद ही कांग्रेस की इसमें हिस्ट्री में कहीं मिलेगी। अब देखिए कि होने को तो ये पार्टनर्स हैं, लेकिन ये खुद इनके स्टेट में इनके लीडर ना ये कहीं ऑन बोर्ड है, ना से कभी पूछा जा सकता है, ना किसी मामले में एक शरीक है। लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता क्यों इन्होंने इनकी टांग को पकड़ के रखा है, क्या कमजोरियां हैं। मैं चाहूंगा कि कांग्रेस की एक अपनी पहचान है, अपनी एक आइडेंटिटी है, एक बहुत बड़ी पार्टी है, तो उसमें उनको इस दलदल में फंसने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैंने कहा ये तो डूबने ही वाले ही हैं, तो कहीं कांग्रेस भी इसके साथ न डूबे, ये मेरी गुजारिश होगी। राठौर साहब, कुल मिलाकर के 6 तो एमएलए, इससे ज्यादा और क्या डूबना है कांग्रेस ने? वो भी जम्मू प्रोविंस से एक ही है, और क्या डूबना है? जब आपके साथ प्रीपोल अलायंस है, अगर प्रीपोल अलायंस में आपका एक भी आता है वो भी महत्वपूर्ण है। अगर एक ही भी आता है, आपके 6 हैं, उम्मीद तो ये की जा सकती थी कि शायद इनको इसमें कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। कहने को तो ये कहते हैं कि हम नहीं मान रहे हैं, लेकिन सरासर गलत मैनिफेस्टो देखिए लोगों के पास। ये जो 6 सीटें हैं उनसे पूछिए आप, वो 370 और 35 पर कि रेस्टोरेशन पर वो इख्तियार में है, आज वो उसका नाम भी नहीं ले रहे हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने जिस तरह से इनने तो मैं खुद भी हैरान हूं कि कांग्रेस की क्या मजबूरियां हैं ऐसी। एडवोकेट पूर्णिमा जी इंतजार कर रही हैं। पूर्णिमा जी, आपने तो पूरा हल्ला बोल के रखा है सरकार की विफलता को लेकर के, और पब्लिक भी थोड़ी बहुत नाराज है, साफ जाहिर है। जो मैनिफेस्टो था, मैनिफेस्टो के मुताबिक काम नहीं हुआ। ऐसे में एक अनार 100 बीमार, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं लोगों को, तो नाराजगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी आएगी, जनता के बीच में तो है ही है, पार्टी के बीच में भी नाराजगी आ जाएगी। विनोद जी, पहले तो सबको राम राम जी। सारे प्रवक्ताओं ने अपना अपना कथन आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। ये आई थिंक कैबिनेट का विस्तार है या राजनीतिक बंटवारा? जब एक था तो बोल रहे थे कि हमें नहीं चाहिए, हमें जब वो स्टेटहुड मिलेगा तो तब हम सत्ता में जाएंगे, तब मंत्रिपरिषद का हिस्सा बनेंगे। और आज विचार करना शुरू हुए हैं जब उन्होंने 2 ऑफर किए हैं, इनको बोला कि 2 ऑफर, तो हम इसको मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कहेंगे, ये राजनीतिक बंटवारा कह सकते हैं आप इसको जी, और कुछ भी नहीं। कौन से ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जिनके कारणों से इनका मंत्रिपरिषद का कार्य जो है वो नहीं चल रहा, कहीं हर्ट हो रहे हैं, या अपने उमर अब्दुल्ला जी उनकी परफॉर्मेंस जनता के सामने रखने में विफल हो रहे हैं,
कि किसी की परफॉर्मेंस खराब हो गई है तो इस कारण से हम मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। तभी 2 ऑफर्स इनको सोच के लिए दे दी गई है कांग्रेस को कि आप 2 अब आपके मंत्री हम लेंगे, एक पे आप राजी नहीं थे तो चलो राजनीतिक बंटवारा करते हैं। कहीं ना कहीं जैसे हमारे नेता पीडीपी उन्होंने बोला कि इसको दलदल में नहीं जाना चाहिए, या दलदल का हिस्सा। जब ये 370 और 35A के बारे में पूछते हैं तो अपना स्टैंड क्लियर नहीं करते। मंत्रिपरिषद का हिस्सा बनने के लिए ये सोच विचार इनका शुरू हो गया कि केंद्र से जब इनकी सोच बात हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगा, तब हम देखेंगे कि हमने मंत्रिपरिषद में जाना है कि नहीं। इनकी ये इस शाब्दिक एनालिसिस में नहीं जा सकती कि क्या इनका फेरबदल है, मंत्रिमंडल का विस्तार है, या राजनीतिक बंटवारा कर रहे हैं कि एक साथ दोनों क्या बोले चोर चोर मसेरे भाई बन जाए। चलिए सोहेल जी, सवाल यह है कि बड़े ही प्यार से रफीक राथर जी ने आपको आईना दिखा दिया। पहले तो आपकी जमकर तारीफ की कि इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे प्रधानमंत्री दिए, नेशनल पार्टी है, और फिर ये कहा कि चलो कुछ जगह पर हारे भी हैं, और जम्मू कश्मीर में आपको आईना दिखा दिया। बड़ी जिल्लत वाली मुझे लगता है राठौर आपकी। साहब शायद भूल गए हैं 2002-4 में जब पीडीपी और कांग्रेस की हुकूमत थी, तो उस समय पीडीपी की कितनी सीट थी और कांग्रेस की कितनी सीट थी, ये अच्छी तरह से जानते हैं। उस समय भी हमने मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को ही चीफ मिनिस्टर बना के जम्मू कश्मीर को आगे किया था। मैं बार बार एक बार जरूर कहता हूँ कि कांग्रेस का एक ही लक्ष्य है और एक ही उसका मतलब टारगेट है कि जम्मू कश्मीर की जनता को उसका हक मिल सके, और उसके लिए हम लगे हुए हैं। जब से जम्मू कश्मीर बना है तब से कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट की है, और जो हालात बने उनको चेंज किया है। हर एक चीज में उन्होंने नई चीजें लाई है। तो कहने का मतलब ये राठौर साहब को इस बात को समझना चाहिए कि कांग्रेस का एक बहुत बड़ा रोल है, सब देर और आने वाले समय में प्लान भी कांग्रेस का है। आने वाले समय में क्या विरोध जी, या तो आप बोलने दीजिए या मुझे बोलने दीजिए। आप जब बीच में बोलते हैं तो ना आपकी बात को सुना जाता है ना ही मेरी बात को सुना जाएगा, तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। बोलिए आप। आपका नॉलेज बढ़ा रहे हैं विनोद जी आपका। हाँ, आपकी जहां तक बात है, मैं सिंपल सी बात कहता हूँ। मैं मानता हूँ कि दिल आपका कहीं और जुड़ा है, ये तो मजबूरी है आपकी, यहाँ कहीं ना कहीं आपसे बात करनी पड़ी है। लेकिन कांग्रेस एक बहुत बड़ा रोल रहा है राठौर साहब, और हमारा मकसद एक है। हमारा मकसद एक है कि जब बीजेपी ने 5/2019 को जम्मू कश्मीर को खत्म करके इन्होंने जो यूटी बनाया, उस यूटी को खत्म करके हम अपनी स्टेट को वापस लाना चाहते हैं, और उसी स्टेट को वापस लाने के लिए जो हमारे आंदोलन है वो चल रहा है। ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और दिल्ली में जंतर मंतर पर जाकर ये हमारा स्टेट हुड का चल रहा है। बाकी जहां तक 370 की बात है, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो उस पर बहस करने का मुझे लगता नहीं है कोई फायदा है। इस करके हमारा मकसद, हमारा लक्ष्य एक है, जनता की आवाज को बुलंद करना, और वो आवाज हम बुलंद कर रहे हैं। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को बातों से मतलब देने का मकसद एक है कि भारतीय जनता पार्टी जिसने जम्मू कश्मीर का बेड़ा किया है, जिसने जम्मू कश्मीर का बेड़ा किया है, उसको जम्मू कश्मीर से बाहर का रास्ता दिखाना, उसको जम्मू कश्मीर से बाहर का रास्ता दिखाना, उसके लिए हम नेशनल कांग्रेस को बाहर से समर्थन दे रहे हैं। यही हमारा मकसद है। सोहेल जी, किसने बेड़ा गर्क किया और किसको बाहर का रास्ता दिखाना है, जरा बताइए। बीजेपी को दिखाना है, पूर्णिमा जी है साथ में। भारतीय जनता पार्टी ने किया, और भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाना है। और क्या हालात भारतीय जनता पार्टी में रहे, जब भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी स्टेट को बेड़ा गर्क किया, रख दिया, लद्दाख को हमसे अलग करके रख दिया, हमारे भाइयों को हमसे अलग करके रख दिया, ये हालात इन लोगों ने बना दिए। आज क्या हालात बना दिए, तो जब बड़े बड़े सपने बनाए थे, ये तो कह रहे थे कि हम डेली वेजेस को पता करेंगे, ये तो कह रहे थे हम रोजगार देंगे, ये तो कह रहे थे हम इंडस्ट्रीज को लाएंगे, कहाँ लेकर चल गए। आपने बढ़ा दी, डेली वेजेस को आप दे नहीं सके, तो डेली वेजेस का हाल आपने पूरा करके रख दिया। हॉस्पिटल की बात करी तो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, लेकिन डॉक्टर्स यहाँ तक नहीं आ सके। आज हमारे पास इतना इख्तियार नहीं है, आज हमारे पास इतना इख्तियार नहीं है कि हम कोई पावर से अपने काम कर सके। आज आपने
सरकार के IAS ऑफिसर बिठा दी है कि हर छोड़ जगह दीजिए ना, IAS सरकार ऑफिसर को का ही छोड़ ऑर्डर दीजिए, निकलेगा तो सरकार के काम प्रेम होंगे। छोड़ आपको दीजिए। ये कंटेस्ट पोजीशन करने से सरकार की पहले बना के सोचना रख दी चाहिए आप था, लोगों ने, जिसके आप ये अलाइंस है हालात बना उनको के रख पता दिए था आप कि लोगों ने। यूटी बनी हुई है और इसमें सत्ता में आना है या नहीं आना है। कंटेस्ट नहीं करना चाहिए था जब आपको कांग्रेस पता था कि हमेशा हमारे यही बहुमत चाहती नहीं है, है। कांग्रेस आपने का क्यों आंदोलन कंटेस्ट है किया? स्टेट वुड वापस लाना है। पूर्णिमा जी आप मुझे बताइए, आप स्टेट वुड के हक में है या नहीं? घसीट के थोड़ी लाना आप है जम्मू स्टेटहुड कश्मीर है। को स्टेट वुड चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? आप मुझे बताइए। अभी तक जम्मू कश्मीर की जनता तीसरी है किसने यूटी नकारा में, है कि तो क्या स्टेटहुड हालात नहीं बना के मिलेगा? रख दिया आप लोगों ने आप यूटी में? सोनी जी मेरा बताइएगा घर किसने से कर नकारा है दिया आपको यूटी कि में, स्टेटहुड नहीं क्या मिलेगा? कुछ नहीं किया आप लोगों ने? रफीक साहब, जंतर मंतर से आप स्टेटहुड लेके नहीं आए। जी जी जी। राठौर साहब, अब मुझे लगता है अरे कांग्रेस की मिस्टर, ये पोजीशन ना ज्यादा कोई वर्स्ट चतुरी होती जा हमारा रही है। संघर्ष है, हम करते रहेंगे। हाँ, मुझे मौका दे दे, बात करने का हाँ, मौका ये दे वैसे दें। रही है। सोई जी मौका दोनों दीजिए से मेरी रिक्वेस्ट है। राज साहब को मौका देखिए, हाँ देखिए जी, मुझे कांग्रेस, मैंने कहा आपको कि कांग्रेस जिस काबिल थी मैंने उनकी तारीफें की और वो डिजर्व करते हैं जो कुछ मैंने कहा। मैंने आपसे कहा कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में इनको मैंने बड़ा ह्यूमिलेट होते हुए देखा है पिछले 2 साल। देखिए ये पार्टनर है, आप मुझे बताइए एम्प्लॉयमेंट कहां पर, अनएम्प्लॉयमेंट की रेट कहां पर पहुंची है? आप देखिए आपकी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स कहां पर हैं? आप देखिए आपकी बिजली का क्या हाल है, पानी का क्या देखिए हाल है, सोई जी की स्कूलों का बिजली क्या बंद हाल है, हो गई, अस्पतालों का क्या है। और एक इशू मुझे बताइए सोई जिस जी पर की बिजली कांग्रेस ने बंद हो आवाज गई। बुलंद की हो, और आज बिजली टैरिफ का जो बहरान बढ़ा है और दिया जो ना इन्होंने, 7% इनके अलाइंस के साथ मिलकर मैडम टैरिफ एक बढ़ा मिनट, दिया। मैडम एक मिनट, 200 यूनिट फ्री मैडम एक दिए मिनट, इन्होंने बिजली जो के। सात, मैडम एक मिनट प्लीज, मैडम एक मिनट, 7% जो इंक्रीज आप करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ में, आप मुझे बताइए कांग्रेस का क्या स्टेज है? अगर आप पार्टनर हैं गवर्नमेंट में। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात विनोद जी, मैं जो आपको कहना चाहता हूं, जो अभी बीजेपी की जो हमारी सिस्टर बात कर रही थी कि 2 सीटें ऑफर हुई हैं कांग्रेस को, देखिए ये एनसी ने बड़ा टैक्टफुली खेला है, क्योंकि आपको पता है कि एनसी के अंदरूनी हालात क्या हैं। वहां पर 1 अनार 100 बीमार वाली बात जो अभी आप फरमा रहे थे, अब 3 लोग टोटल लेने हैं। जब ये 2 ये चाहते हैं कि 2 कांग्रेस को दे दें ताकि सब मसला ही हल हो जाए, और एनसी वालों को कहेंगे, अपने लोगों से कहेंगे देखिए जी कांग्रेस तो हमारी पार्टनर है, आप उनको भी अपना ये शेयर देना है। हकीकत ये है कि अपनी बला अपने सर से उतारना चाहते हैं। कांग्रेस से मैं फिर कहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि कांग्रेस यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जिंदा रहे, तो आपको हर सूरत में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बताना होगा कि वो अपनी मैनिफेस्टो को फुलफिल करें जो प्रॉमिस उनके साथ किए हैं। लेकिन जो बुरा हाल पिछले 2 साल में हमने जम्मू कश्मीर का होते हुए देखा है, बिलखुसूस नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट में, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। लेकिन कांग्रेस अगर इस पर भी बात नहीं करेगी तो जम्मू से तो वो क्लीन हो गए, फिर श्रीनगर कश्मीर से भी उनका वही हाल होगा। मेरी उनसे गुजारिश है कि एक मेन अपोजिशन, एक जिम्मेदार पोजीशन, रेस्पॉन्सिबल अपोजिशन के तौर, राठौर साहब आपको शायद मालूम नहीं है, 2 साल से कांग्रेस संघर्ष करती आ रही है। राठौर साहब 2 साल से कांग्रेस संघर्ष करती आ रही है, आपको मालूम नहीं है? नहीं, आप अपने पार्टनर्स को अकाउंटेबल क्यों नहीं बनाते? आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को अकाउंटेबल क्यों नहीं बनाते? 2 साल आप से नेशनल हमारे कॉन्फ्रेंस को प्रेसिडेंट अकाउंटेबल क्यों नहीं साहब, 2 बनाते? साल से हमारे प्रेसिडेंट साहब, अरे सुन लीजिए, जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट करत साहब 2 साल से, चाहे असेंबली हो चाहे लोगों के बीच में हो, हर जगह हमारा आंदोलन चल रहा है, और हर जगह असेंबली में भी हम बात कर रहे हैं। जहाँ पे हमें जनता की आवाज को उठाना, हम आवाज भी उठा रहे हैं। शायद मुझे लगता है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, शायद कहीं ना कहीं वो आज जो बिजली का फीस में इंक्रीज करना चाहते हैं, आपकी पार्टी ने इस पर स्टेज क्यों नहीं लिया? आप क्यों नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि ये इकोनॉमी का बड़ा हाल है, गरीबों का बड़ा हाल है, कहाँ करवाएंगे वो? पूर्णिमा जी, बीजेपी इंतजार कर रही है कैबिनेट के विस्तार का कि उसके बाद ऑपरेशन लोटस किया जाएगा। बिल्कुल जी, हम बड़े ईगरली वेट कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार, जो बदरबाट इन्होंने नौकरियों में की है, अब ये मंत्रिपरिषद में करने जा रहे हैं कि राजनीतिक गुट एक बराबर होके बैठ के धांधलियां करेंगे दोनों साथ में बैठ के। तो हम बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं कि कब इनका मंत्रिपरिषद का विस्तार हो। एटलीस्ट जो पुराने इनके कैबिनेट मंत्री रहे हैं, किसको वो बाहर कर रहे हैं ये भी तो बता दें। किसकी परफॉर्मेंस सही नहीं रही है वो भी बता दें, और किन कारणों से सही नहीं रही है वो भी बता दें। क्लियरिटी तो जनता में होनी चाहिए।
इन्होंने जो वादे अपने करके सर से जो अपने सत्ता सर से इन्होंने भला टाल हथियाई रहे थी हैं और लोगों से, कांग्रेस के सर पर फेंक रहे हैं। अब अपने सर से जो भला टाल सत्ता रहे हैं, इन्होंने कांग्रेस के हथियाई पीठ पे थी फेंक रहे हैं। उसमें पार्टी ने खुद इनको एमसी को नकारा है, चाहे विधायक हो चाहे इनका सांसद हो, सबने इनको नकार दिया। आज पूरी तरह से विफल हो गई है पार्टी, तो तब इनको राजनीतिक मुद्दों से हटाकर अनेकों अनेक मुद्दे इनको याद आ जाते हैं, जिन पे ये नई डिस्कशनें शुरू कर देते हैं। क्यों सोच जी? मैं ये देखिए सोचता हूँ कि आपने, पूर्णिमा देखिए ये जी, सबसे जुड़ा मैं हुआ ये मुद्दा है, सोचता हूँ जो बिजली दरों में बढ़ोतरी हो रही, सबसे जुड़ा मुद्दा है। कांग्रेस को उस पर स्टैंड लेना चाहिए, बोलना चाहिए भाई साहब ऐसा मत कीजिए, हमारी अरे जो 6 विनोद जी, सीटें उसमें भी हमारा 3 स्टैंड रह हमारा जाएंगी। स्टैंड सुन लीजिए, हमारा स्टैंड जनता के साथ है। अब मुझे बताइए, 5 अगस्त 2019 के बाद स्मार्ट मीटर को लाने वाले कौन लोग थे? भारतीय जनता पार्टी। और उस समय जो स्मार्ट मीटर लगे, अब भी उस समय डिजिटल मीटर लगा आप थे। फिर फंस जाओगे नरेंद्र सिंह जी सोच जी, CM फिर थे, फंस जाओगे आप। डिजिटल मीटर लगे थे। फिर उसके बाद इन लोगों ने स्मार्ट मीटर लगा दिए। आपने अब तभी जब में स्मार्ट फेंकने थे, मीटर जेलों जनता में के फेंकने ऊपर थे, आपने सरकार बन गई थोपा आपकी। है, उसके बाद उमर 15% अब्दुल्ला ने कहा टैरिफ था ना, उस उमर समय साहब ने कहा था ना, लगाया था। मुझे सरकार बनाने दे तो सारे मीटर जेलों में फेंकूंगा। तो फेंक अब दीजिए सबसे ना, बड़ी बात यह है जेलों में विनोद फेंक जी, दीजिए ना, वो इन सारे लोगों मीटर ने जो जनता बीजेपी ने पे लगाए हैं। डिक्टेटरशिप चलाई। देखिए, आपकी सरकार है, देखिए मेरे दोस्त, सरकार आपकी है, सवाल आपसे पूछा जाएगा, बीजेपी से नहीं पूछा जाएगा। बाकी सवाल सरकार आपकी है, आप लोगों को जवाब दे दें। राठौर तो साहब, हमने हम वोट भी किए इसका हैं, विरोध कर हमने रहे वोट हैं, के जवाब भी हम आपसे भी इसका बनता है। विरोध कर रहे हैं। जो टैरिफ में इन्होंने, जो बिजली पे टैरिफ पे जो इन्होंने 6% लगाया, हम इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता पे ऑलरेडी जनता पे ऑलरेडी भारतीय जनता नहीं, पार्टी आप ने तो बोझ मिनिस्ट्री डाला ले हुआ रहे है। हैं, आप तो स्मार्ट मिनिस्ट्री ले मीटर रहे हैं, भारतीय जनता आप तो पार्टी ने मिनिस्ट्री ले लाया, रहे हैं, आप विरोध क्या स्मार्ट कर रहे मीटर हैं? भारतीय जनता पार्टी ने लाया। वेरी ट्रू। नहीं, आप विरोध क्या कर रहे हैं? आप तो मिनिस्ट्री ले रहे हैं, आप तो कह रहे हैं मिनिस्ट्री ले रहे हैं, आप तो विरोध नहीं करते। चल जाएगा। अरे सुन लीजिए राठौर साहब, आप पहले क्लियर बात सुन लीजिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस का क्लियर स्टैंड है। कांग्रेस बाहर से समर्थन दे रही है, लेकिन कांग्रेस एमसी के हर फैसले के साथ खड़ी नहीं है। अगर इन्होंने 6% टैरिफ लगाया है, हम उसका भी विरोध कर रहे हैं कि ये जो टैरिफ जनता के ऊपर बोझ नहीं डालना चाहिए। अब मुझे बताइए, 5 अगस्त 2019 के बाद से स्मार्ट मीटर भारतीय जनता पार्टी ने लगाया। उस समय 15% के करीब बिजली पे टैरिफ में भारतीय जनता पार्टी ने लगाया। अब जो पूर्णिमा हालात जी, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में खराब किए हुए हैं, उसका भी तो कोई देखना भी है। जो प्रेजेंट क्या हालात सरकार है हुए हैं? वो क्यों लगा रही है, आप उसका जवाब दीजिएगा। आप भारतीय जनता पार्टी का इतिहास छोड़ दीजिएगा। वो प्रेजेंट जो सरकार बैठी है उसका रोडमैप क्या है, जो घटनाओं में झेलना है, क्या है उसका रोडमैप? हर खराबी को नेहरू जी के साथ डालते हैं, हम उसकी भी मुखालफत करते हैं। आपसे भी कह रहे हैं कि 2019 को छोड़िए, आप बताइए उसके बाद जो कुछ हुआ, आप उस पर क्या स्टैंड है? आप उस पर स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। एमसी की मिस गवर्नेंस पर आप स्टैंड नहीं ले रहे हैं, आप मिनिस्ट्री ढूंढ रहे हैं, आप जमीन पर हक मांग रहे हैं। साहब, मैं आपको बार बार क्लियर कर रहा हूँ कि हर एमसी के फैसले के साथ कांग्रेस नहीं है, ये बात क्लियर है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर की जनता को गिफ्ट दिए, स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स, उसके खिलाफ भी कांग्रेस है। शब्दों में क्यों नहीं बोलते? वो चीजें आप खत्म हो क्लियर सकती शब्दों है, में क्यों नहीं बोलते? बहुत समय पे खत्म हो सकती है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। अब जब भारतीय जनता पार्टी की स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स की देन है, तो इसमें जनता को तो थोड़ा सा देखना तो पड़ेगा ना। हालात ऐसे बना दी है, अगर यहाँ तो ये स्मार्ट मीटर लगते, ना ही बिल इतने आते। आप दैनिक भारतीय जनता पार्टी के स्मार्ट मीटर की इसमें क्या कर सकते हैं? अभी रुकिए, अभी जो ये प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं, अब ये जो प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की देन है। अरे ये भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। इस करके भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया है, इससे कोई दो राय नहीं है, इसकी कोई दो राय नहीं है। यही कहना क्या चाहता हूँ। चुनाव में पानी खत्म हो गया है, जेलम में पानी सूख गया है, तभी पूरी तरह से सूख गई है? सत्ता के लोलुप जब प्रचार कर रहे थे तो इनका कहना था कि सारे स्मार्ट मीटर तवी में डाल देंगे, चिनाब में डाल देंगे, जेलों में डाल देंगे, जेलों में फेंकेंगे। वो सारे सूख गए हैं क्या? जेलों में फेंकेंगे। अब जब सत्ता आ गई है, देखिए मैंने पहले भी कहा, देखिए विनोद जी मेरी सुनिए आप, जब भारतीय जनता पार्टी सब कुछ नेहरू जी के सर डालती है, हम उसकी भी मुखालफत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह
हमारे जो कांग्रेस के जो आज के हमारे दोस्त हैं, अगर वो ये कहें कि 19 में ये हुआ, फिर 20 में ये हुआ, 21 में बात हुआ, आप सरकार में है, आप सरकार का हिस्सा है, आपसे सवाल पूछा जाएगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। अब अगर आप कह रहे हैं कि आप सरकार में नहीं है, आप सरकार में नहीं हो, तस्लीम क्या, लेकिन आप 2 सीटें भी ले रहे हैं, कैबिनेट में मांग रहे हैं, और फिर कह रहे हैं पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और यू विल हैव टू अपोज द गवर्नमेंट। फैसला आपको करना है। अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं पब्लिक में, तो फिर आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस की मिस गवर्नेंस पर आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। चलिए रफीक साहब, समय इजाजत नहीं दे रहा। रफीक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, सोहित जी का बहुत बहुत शुक्रिया, पूर्णिमा जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये आसान नहीं है काम, कैबिनेट का विस्तार। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।